क्रॉस वोटिंग के बाद नया सियासी खेल, सपा विधायक की भाजपा से नजदीकियां, क्या बदलने वाली है राजनीतिक वफादारी? कालपी से लखनऊ तक किस ओर झुक रहे हैं विनोद चतुर्वेदी? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। राज्यसभा चुनाव की क्रॉस वोटिंग ने समाजवादी पार्टी के भीतर जो भूचाल खड़ा किया था, उसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। जालौन की कालपी सीट से सपा विधायक रहे विनोद चतुर्वेदी का नाम उस सूची में शामिल था जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर उस वक्त क्रॉस वोट किया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद से लगातार विनोद चतुर्वेदी के राजनीतिक संकेत बदल रहे हैं। वो कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुली तारीफ करते हैं, कभी मुलाकातों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। क्या यह सिर्फ शिष्टाचार है या सियासी पाला बदलने की तैयारी? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव अब भी ऐसे विधायकों पर दोबारा भरोसा करेंगे या फिर विनोद चतुर्वेदी खुद नई जमीन तलाश रहे हैं? बुंदेलखंड की राजनीति में पहले से ही मजबूत दावेदारों और स्वतंत्र देव सिंह जैसे प्रभावशाली बीजेपी के नेताओं के बीच क्या विनोद चतुर्वेदी के लिए बीजेपी का दरवाजा खुलना इतना आसान है? आज हम इसी सियासी उलझन की परतें खोल रहे हैं कि क्या यह रणनीति है, मजबूरी है या फिर खुला अवसरवाद। राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने समाजवादी पार्टी के भीतर जिस विश्वासघात की बहस को जन्म दिया, उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम था विनोद चतुर्वेदी। यह जालौन की कालपी सीट से सपा विधायक रहते हुए इन्होंने बागी विधायकों के साथ खड़े होकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया। यह सिर्फ वोट नहीं था, यह राजनीतिक संदेश था। सवाल यह बड़ा मुखर था कि आखिर विनोद चतुर्वेदी किस खेल में है? एक तरफ समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो जीतते हैं, समाजवादी पार्टी में मिन्नतों के बाद वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अखिलेश यादव उन्हें टिकट देते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, चुनाव वो जीतते हैं और उसके बाद वो दूसरी तरफ खुलकर योगी आदित्यनाथ के लिए उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं, क्रॉस वोट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर सॉफ्ट कॉर्नर मुलाकातों की तस्वीरें पोस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह सब यूं ही हो रहा है या फिर बीजेपी में एंट्री की पटकथा वो लिख रहे हैं? अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर नहीं निकाला, लेकिन क्या यह चुप्पी स्थायी भरोसे का संकेत है या फिर आखिरी चेतावनी? अब जमीनी हकीकत को भी देखिए। बीजेपी में उनके लिए राहें कतई आसान नहीं है। 2022 में कालपी सीट पर उन्होंने बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के उम्मीदवार के सामने चुनाव लड़ा था। 2017 में तो बीजेपी ने अपने मजबूत दावेदार को यहां से जिताया था। उसके बाद बुंदेलखंड की राजनीति में स्वतंत्र देव सिंह जैसा बड़ा चेहरा बीजेपी के पास है जो अपनी क्षेत्र में अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देंगे। फिर ऐसे में विनोद चतुर्वेदी के लिए वहां रेड कारपेट कौन बिछाएगा? ऐसा मान लेना राजनीतिक मासूमियत होगी कि वो बड़ी आसानी से बीजेपी में एडजस्ट हो जाएंगे। सच्चाई दोस्तों यह है कि विनोद चतुर्वेदी का राजनीतिक ग्राफ स्थायी विचारधारा से ज्यादा अवसरों के इर्द गिर्द घूमता रहा है। वो कांग्रेस से जीते, फिर हारे और फिर समाजवादी पार्टी से उन्हें जीत मिली। अब अगर वो बीजेपी की ओर देख रहे हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह सिद्धांत की राजनीति होगी या फिर सत्ता की नजदीकी। फिलहाल विनोद चतुर्वेदी चुप हैं, जैसे वो हवा का रुख भांप रहे हो कि अगर बीजेपी ने संकेत दिया तो उनकी तरफ झुक जाएंगे, नहीं दिया तो सपा में तो है ही, वहां से कहां जाना है। अखिलेश यादव ने तो बाहर निकाला नहीं, लेकिन राजनीति में बार बार पाला बदलने की छवि लंबी दूरी तय नहीं करती, ये बात आपको भी पता है। बुंदेलखंड की जनता भी देख रही है कि विनोद चतुर्वेदी आखिर किसके हैं, विचारधारा के हैं या फिर अवसर के हैं। आने वाले समय में यह तय होगा कि वो खुद अपनी सियासी जमीन मजबूत करते हैं या दो नावों पर सवार होकर बीच धारा में फंस जाते हैं। आपकी राय विनोद चतुर्वेदी को लेकर क्या है, आप बताइएगा। आपके राय विचारों का हमें इंतजार रहेगा। अखिलेश यादव भी इस पर क्या फैसला लेंगे, आपका क्या नजरिया है,
हमें बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।